क्वेश्चन नंबर अपना जो ये फोर्थ है, इसमें आपको दो चरों में रैखिक समीकरण यानी कि दो समीकरण आपको दे रखी है। इन दोनों समीकरणों को ज्यामितीय विधि से आपको दर्शा करके और लास्ट में आपको ये बताना है कि रेखाओं और वाई अक्ष के साथ कौन सा त्रिभुज बना, उस त्रिभुज के अपने को निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले इसके दो मान निकालेंगे। चरों का पृथक्करण आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में किया था। 5y को आपने उधर भेजा, याद रहे ये आपका अचर पद 20 माइनस का 5y उधर गया तो कैसा हो गया, देखो प्लस का 5y हो गया। अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना हो गया 20 प्लस 5y बटा ये हो गया देखिए 4x। ठीक है, ये अपने इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर अपने को y का मान रखना है। इधर आपके राइट साइड में क्या है, y है ना, तो y का मान अपने मन से रखोगे तो मान किसका निकल के आएगा, x निकल के आएगा। ये नीचे देखो 4 ही होगा, हम यहां से वापस कर लेते हैं। अब क्या करना है, 4x बराबर 20 प्लस 5y, ये 4 गुणा वाला कहां पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ओके, अब आपको y की वैल्यू रखनी है तो मान किसका निकल के आएगा, x का। स्टार्ट करते हैं। y बराबर 0 रखने पर सबसे पहले शुरुआत आपने y का मान किया 0, 0 रखने से देखो क्या हुआ, x बराबर, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1, x बराबर 20 प्लस 5 गुणा, बस y की जगह आपको क्या रखना है 0 और अपोन में कितना है 4, तो ये हो गया देखिए x बराबर 20 प्लस 5 इंटू 0। याद रहे 20 को 5 में पहले जोड़ना नहीं है, क्योंकि बॉडमास नियम क्या कहता है, BODMAS, पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक हल करना है। O का मतलब ऑफ यानी कि हिंदी में अपन कहते हैं का, उसके मतलब D का मतलब डिवाइड यानी भाग, M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, A का मतलब है एडिशन यानी कि जोड़, और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी। तो ये अपना क्रम होता है कभी जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां देखेंगे, यहां जब तक गुणा का चिन्ह है तब तक हम प्लस नहीं करेंगे, तो पहले गुणा होगा तो 5 इंटू 0 0 हो गया, और 20 में आप 4 का भाग दोगे तो मान कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो आपने साथ में एक समीकरण बना रखी है, सारणी बना रखी है, ठीक है, x और y की। देखिए x का y का मान जब 0 रखा तब x का मान कितना निकल के आया 5। ये हमारा इस समीकरण के लिए, इस सरल रेखा के लिए पहला बिंदु है। इसी तरह से आपको एक और निकालना है, इसी प्रकार से इस बार y बराबर क्या रखें, इस बार आप कुछ और वैल्यू रखें। मान लीजिए y बराबर आपने रखा 2, ठीक है, आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी, जैसे आपने -2 रख दिया, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा, देखो x बराबर 20 प्लस 5 गुणा, y की जगह मैंने -2 रखा और बटे में कितना है 4 है, तो कितना निकल के आएगा, देखो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 दूनी 10, 20 का जब हम 20 में से 10 गए तो आपके मिलेंगे 10, और भाग में है आपके 4, तो 4 का भाग 20 10 में कितनी बार जाएगा, देखो 4 दूनी 8, दशमलव लगाया, 10 में से 8 गए तो आपके पास 2 है, दशमलव लगने से पीछे 0 हो गया 20, और 2 4 का भाग कितनी बार गया 5 बार, यानी कि x का मान निकल के आया है 2.5, जब y का मान कितना रखा मैंने -2। तो ऐसे ही आपको एक और मान निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको मिनिमम कितने मान निकालने हैं, 2 मान निकालने हैं। अब उसके बाद आगे क्या करना है कि हमारे पास ये वाली समीकरण है, ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं। इस समीकरण में भी आपको यही प्रोसेस अपनानी है। देखिए ये है आपका 5x बराबर 15, अब 5y को यहीं रखा, तो 3x को आपने उधर भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन x को ट्रांसफर करें या y को, किसी एक को पक्षांतरण करना होगा। फिर आपको मान निकालना y का, तो ये गुणा वाला 5 कहां पे आ जाएगा, भाग में। ओके, अब देखो ये आ गई अपनी समीकरण नंबर 2। अब आपको सारे के सारे मान यहां x के मान अपने मन से रखने हैं, तो y अपने आप निकल के आएगा। देखो तो सबसे पहले हमने रखा x बराबर 0 रखने पर क्या मिला, जैसे ही आपने
y बराबर 15 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे आपने 0 पुट किया, बटे में कितना है 5, तो y बराबर 15 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 का मान हो जाएगा 0 बटा 5, तो ये हो गया आपका 15 बटा 5 और 5 का मान 15 में कितनी बार गया 3 बार, तो ये y का मान आ गया 3। आप चाहो तो साथ में सारणी भी बना सकते हैं x और y की। x का मान रखा आपने 0, तब y का मान निकल के आया 3। ठीक है, एक और मान रखें पुनः। अब समीकरण देखो अपने, अब यहां एक चीज ध्यान रखो, हमें 5 का भाग देना है ना, तो कोशिश ये करो कि ऊपर जो संख्या आए वो 5 से विभाजित होने वाली आए तो अच्छी है, वरना फिर वो दशमलव में अपने पास मान आएंगे। तो आपने मान लीजिए x का मान रखा, x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, x बराबर 5। अच्छा एक चीज और कर सकते हो आप, इधर जो आपके x का मान आ रखा उसमें से कोई ऐसा रखा करो, जैसे x का मान कितना है यहाँ पे 5, तो यहां पर भी x का मान 5 रखो, तो क्या हुआ देखो y बराबर रखना हर बार समीकरण नंबर 2 में है, तो बराबर 15 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा 5 बटा 5, तो y बराबर 15 माइनस ये भी कितना हो गया 3 इंटू 5 15 बटा 5, तो ये हो गया 15 माइनस 15, 0 बटा 5 करेंगे तो मान कितना आ गया 0। तो आप निर्देशांक क्या लिखोगे, x का मान जब हमने 5 रखा तो y का मान निकल के आया 5, इसको यहां पे लिखो आप 5,0। देखने से आपके स्पष्ट हो रहा है, देखो 5,0 दोनों में मान मिल रहा है, तो ये इसका निश्चित रूप से हल मिलेगा जिस जगह पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। उसके बाद क्या करना है, इसको हमें निरूपित करना है। ठीक है बेटा, कौन सा निर्देशांक पॉइंट हो गया ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0,0। अब इसको निरूपित कीजिए आप, ये हमारी x एक्सिस है जिस पर मान हमारे देखो 1 2 3 4 5 6, x अक्ष। इधर x कैसा होगा आपका धनात्मक होगा और इधर x हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, y जो है ऊपर धनात्मक दिशा में होगा, ये 5 1 2 3 4 5 y प्लस की डायरेक्शन में हो गया, और नीचे y कैसा हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -1 -2 इस तरह से। ठीक है, अब देखो आपको मान रखने हैं यहां x का मान 5 y का मान 0। x का मान 5, जहां x का मान 5 है उस x अक्ष पर y हमेशा क्या रहता है 0। तो जब भी कोई x या y कोई 0 हो ना तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहां x का मान 5 होगा y अपने आप वहीं पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि वो कौन सी एक्सिस है x अक्ष। तो यहां पे आपने रखा 5,0 निर्देशांक लिख दिया। अब देखो आप दूसरा कितना है, y का मान है -2, तब x का मान है, तो x का मान है आपका 2.5, y का मान -2। देखो भाई y का मान ये आपका -2 और x का मान 2.5, 2.5 का मतलब 2 तथा 3 के बीच में। देखो यहां हमने जो पैमाना लिया है वो कौन सी एक्सिस के लिए, x अक्ष व y अक्ष दोनों के लिए ले रहा हूं। तो क्या लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई क्यों लिया, क्योंकि ये जो मान है ना वो छोटे हैं। अगर यहाँ बड़ी संख्या में मान होते तो हम 1 सेंटीमीटर में 5 इकाई भी ले सकते हैं, 10 इकाई भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हमने 1 इकाई लिया है, तो 2.5 का मतलब हो गया 2 और 3 के बीच में। अब ये कितना है x का मान, y का मान कितना है -2, ये रहा -2, तो ये 2.5 जहां मिले उसको आपने बिंदु किया और निकल किया x का मान 2.5, y का मान -2। अब देखिए, अब आपके पास दो बिंदु आ गए हैं, हमारे पास एक स्केल है, तो देखो इनको हमने मिला दिया।
ये हमने इसको मिलाया, ठीक है। अब ध्यान दें, ये हमारी होगी पहली समीकरण। पहली समीकरण, इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं, जिसका मान है, जिसका नाम है 4x - 5y = 20। ठीक इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला मान रखना है। x का मान 0, y का मान 3, y का मान 3, y एक्सिस पर x 0, तो ये हो गया 0,3। दूसरा देखो 5,0, ये रहा 5,0, यही बिंदु आ गया जो दोनों में कॉमन है। तो यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा किसनी है अपने को, ये लीजिए, इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं। ये जो है समीकरण, इसका नाम है 3x + 4y = 15। तो ये तो हो गई दोनों समीकरणें अपने कहां पर, ज्यामितीय रूप से आपने ग्राफ पे दिखा दी। अब इसके साथ आप कुछ पॉइंट लेंगे, इसका नाम है आपका A, ये बिंदु जो है वो B, और ये जो बिंदु है उसका नाम दे देता हूं मैं C, ठीक है। पहला काम, इसका हल क्या है बताइए। तो आपने क्या बता रखा है, हल क्या होगा, जिस जगह पर x और y एक दूसरे को, जिस जगह पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करें, दोनों सरल रेखाएं a बिंदु पर कट करती है, तो यहां पर x का मान 5 होगा लेकिन y का मान 0 होगा। x का मान 5, y का मान 0, ये आपका हल आ गया। उसके बाद रेखाओं व y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक बताइए। ये हमारी दोनों रेखाएं हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई, तो इनसे कौन सा त्रिभुज बना, जो मैं छायांकित करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 5,0, b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,3, और c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान तो है 0 और y का मान है -4। तो ये a, b और c जो हैं वो आपके त्रिभुजों के निर्देशांक होंगे, और कौन से त्रिभुज के, रेखाओं और y एक्सिस से जो बना है, ठीक है। अगर अपने यही क्वेश्चन अलग से पूछते कि रेखाओं और x अक्ष के साथ, तो आपको x के साथ बनने वाले त्रिभुज को लेना है। अभी पूछा गया रेखाओं के साथ y अक्ष के साथ, तो अपने ये त्रिभुज बनेगा, हमने छायांकित कर दिया और उसके निर्देशांक भी लिख दिए इसके शीर्षों के। अब ज्यादा से ज्यादा अपना एक क्वेश्चन इससे क्या बनता है, जैसे मान लीजिए आपको दे दे कि 3x + 2y = a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने किए, पिछला क्वेश्चन भी कहता। तो क्या करना है, इस x की जगह पे आपको मान रखना है 5, 2 × y की जगह रखना है 0, बराबर क्या हो जाएगा, a। तो ये हो गया 5 × 3 15 + 0 = a, तो a का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहां से हम a का मान भी निकाल सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये a का मान नहीं दिया गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।